हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस चैप्टर 2 से। क्वेश्चन 1 इज राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x। वेरिएबल x का पॉलिनोमियल बनाना है और उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगी x की वो 3 होनी चाहिए। सो योर पॉलिनोमियल मस्ट हैव x क्यूब। चाहे उसका कोफिशिएंट आप कुछ भी रख लो, लेकिन उसमें डिग्री इतना होना चाहिए। और इसके अलावा कंडीशन है इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। एक टर्म उसमें होगी एक्स स्क्वायर की और उसका कोफिशिएंट होगा -7। अब इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम एक पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं दैट कैन बी एक्स क्यूब -7x²। इतना सिंपल भी हम इसको रख सकते हैं। और अगर आप इसमें एक्स के और पावर्स डालना चाहते हो, कुछ कांस्टेंट डालना चाहते हो, तो भी आप उसे कर सकते हो। एक्स क्यूब -7x² प्लस 3x -4 एनीथिंग। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the value of the following polynomials at the indicated values of the variables। polynomials दिए गए हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमें x के लिए वैल्यू दी गई है x इक्वल 1। पार्ट 1 इज 5x² माइनस 3x प्लस 7 और हमें x को रिप्लेस करना है 1 से। सो दिस विल बिकम 5 1² माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 7। it will become 5 minus 3 plus 7, it will become 12 minus 3, it will become 9. So 9 will be your answer. For second part, your polynomial is 4t cube minus t square plus 6 और हमें t को रिप्लेस करना है a से। देखो t भी एक वेरिएबल है और a भी एक वेरिएबल है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया है, कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो जहां जहां t है उसको हम a से रिप्लेस कर देंगे। It will be 4a cube minus a square plus 6. That will be your polynomial. That will be your answer. Question number 3. If we multiply a number by 5 by 2, अगर हम किसी नंबर को 5 by 2 से मल्टीप्लाई करें, लेट्स अज्यूम द नंबर इज x को हम 5 by 2 से मल्टीप्लाई करें एंड एड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आए, जो इसका आंसर आए, उसमें हम 2 by 3 ऐड कर दें, वी गेट -7/12। तो जो हमारा आंसर आता है वो -7/12 आता है। फाइंड द नंबर, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 5x/2 प्लस 2/3 है और इक्वल हमें -7/12 दिया गया है। कॉन्स्टेंट्स को हम एक साथ कर लेंगे, इट विल बी 5x/2 इक्वल्स -7/12 माइनस 2/3। इस 2/3 को जो कि ऐड हो रहा है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये -2/3 हो जाएगा। हम अक्सर इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि जो अननोन वैल्यू है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो LCM is 12, this becomes -7 and 3 4s are 12, so 2 4s are 8। ये हो जाता है -15/12। तो इक्वेशन आ जाती है 5x/2 इक्वल -15/12। यहाँ x में 5/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा। सो x विल बी -15/12 डिवाइडेड बाय 5/2। ये फ्रैक्शनल डिवीजन -15/12 टाइम्स 2/5। हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 5 3s are 15 and 2 6 are 12 and 3 2s are 6. This comes -1/2, that is the value of x. Now question number 4. A positive number is 5 times another number. दो नंबर हैं, हम मान लेते हैं कि x और y दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हम मानते हैं। x y से 5 टाइम्स है, दैट मीन्स x इक्वल्स 5 टाइम्स y और x इक्वल 5y। ये एक इक्वेशन हो जाती है। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दें, दैट मीन्स x प्लस 21 कर दें और y प्लस 21 कर दें, दोनों में 21 ऐड किया, द वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर। जो नए नंबर आए हैं उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो जाता है। अब देखो कौन सा नंबर डबल होगा, जो नंबर 5 टाइम्स है वही नंबर ग्रेटर है, तो वही नंबर डबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 टाइम्स y प्लस 21 इतना हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हो, इट इज x प्लस 21 इक्वल्स टू y प्लस 42।
और इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स 42 माइनस 21 विच इज 21। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाती हैं, एक है x माइनस 2y इक्वल 21 और पहली इक्वेशन हमारे पास आई है x इक्वल 5y। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो x इक्वल 5y, दिस इज इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if you have rupees 800 and you save rupees 250 every month, आपके पास 800 है, that means आप अगर सेविंग करते हो तो आप स्टार्ट करते हो रुपीज 800 से, उसके बाद हर मंथ आप 250 रुपीज ऐड करते हो। तो फर्स्ट मंथ में आप 250 ऐड करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस 250। इसी तरह से सेकेंड मंथ में आप फिर से 250 ऐड करोगे तो जो फर्स्ट मंथ का अमाउंट था उसी में ऐड करोगे, तो इट विल बिकम 800 प्लस 250 प्लस 250, और इसे हम लिख सकते हैं 800 प्लस 250 टाइम्स 2। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 2 ईयर्स। 6 मंथ्स और 2 ईयर्स के बाद में आपके पास कितना अमाउंट होगा। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, आपको लीनियर पैटर्न से शो करना है। तो देखो फर्स्ट मंथ में आपके पास बन जाता है फर्स्ट मंथ के एंड में 800 प्लस 250, सेकेंड मंथ में आप फिर से 250 डालते हो तो 250 का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अगर nth मंथ के लिए आप फाइंड आउट करोगे, इट विल बी 800 प्लस 250 टाइम्स n, जितना मंथ होगा उतनी बार 250 ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। तो यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा i इक्वल 800 प्लस 250n, दैट विल बी योर एक्सप्रेशन। n यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ को शो करता है। अब फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू दी गई है 6 मंथ्स, आपको बताना है कि 6 मंथ्स के बाद कितना अमाउंट होगा। तो n को हम 6 से रिप्लेस कर देंगे। y विल बी 800 प्लस 250 टाइम्स 6, इट विल बी 800 प्लस 1500, इन्हें ऐड कर देते हैं, इट विल बी 2300 रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स, दैट विल बी द अमाउंट। सेकेंड पार्ट है कि 2 ईयर्स में कितना होगा। तो 2 ईयर्स दैट मीन्स 24 मंथ्स, तो n की वैल्यू हमें 24 यहाँ पर रिप्लेस करनी होगी। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा y इक्वल्स 800 प्लस 250 टाइम्स 24, this becomes 800 plus 6000, so the final amount is 6800 rupees, that will be the amount after 24 months. Question number 6, the digits of a 2-digit number differ by 3। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं। अब देखो किसी नंबर में अगर 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स उसमें एक वंस प्लेस वैल्यू होगी और एक टेंस प्लेस वैल्यू होगी। यहाँ पर हम 2 डिजिट्स मान लेते हैं, सपोज टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर y है, तो नंबर क्या हो जाएगा। अगर आप इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, सो दिस विल बिकम x टाइम्स 10 प्लस y, और y टाइम्स 1, वंस पर होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस पर होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो आपकी इक्वेशन हो जाती है 10x प्लस y। आपको बताया गया है कि जो 2 डिजिट्स हैं उस नंबर की उनका डिफरेंस 3 है, तो लेट्स से x माइनस वाई इज 3। हम ये मानकर चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन y है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, दैट मीन्स अगर हम टेंस के प्लेस पर वो डिजिट ले आए जो वंस पर थी, दैट मीन्स y ले आए, और वंस के प्लेस पर वो डिजिट ले आए जो टेंस पर था, दैट मीन्स x, हम इनके प्लेसेस को एक्सचेंज कर दें एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और अब जो नंबर आया आपका उसको हम ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दें। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, जब आपने इनके प्लेस वैल्यूज चेंज कर दिए हैं, इट विल बिकम 10 टाइम्स y प्लस x टाइम्स 1। न्यू नंबर का एक्सपेंशन फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा, तो इट विल बी 10y प्लस x, ये नंबर होगा फाइनली। अगर हम इन नंबर्स को ऐड कर दें और हमारा आंसर आता है 143, दैट मीन्स ओल्ड नंबर प्लस न्यू नंबर, इनका आंसर है 143। अब देखो ओल्ड नंबर क्या था, वो था 10x प्लस वाई, और न्यू नंबर है 10y प्लस x, दैट मीन्स इनको ऐड करेंगे तो आंसर 143 आएगा। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, आपके पास आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल 143, और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 11 से आप डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, इट विल बी x प्लस y इक्वल 13। दिस इज योर इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 3 और इक्वेशन 2 हमारे पास है x प्लस वाई इज 13. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन सॉल्व x minus y equal 3 and x plus y equal 13. इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे जब हम ऐड करते हैं, लेकिन x प्लस x ये हो जाएगा 2x और ये माइनस y है और ये प्लस y है तो ये कैंसिल हो गया एंड 13 प्लस 3 इज 16. यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाती है 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 8. इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. हम रिप्लेस कर देंगे x की वैल्यू को 8 से किसी भी इक्वेशन में. रिप्लेस x इन इक्वेशन 1. वी हैव x माइनस वाई इक्वल 3. x की वैल्यू 8 आई है तो वी कैन राइट 8 माइनस वाई इक्वल 3. तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3 विच इज 5. तो अब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू हो गई है. x इज 8 एंड y इज 5. अब आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों नंबर बताने हैं. तो ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर. ओल्ड नंबर था 10x प्लस y, तो हम x और y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर. 10 टाइम्स 8 प्लस y इज 5, इट बिकम्स 85. और न्यू नंबर जो हमने वैल्यूज को इंटरचेंज करके बनाया था, दैट वाज 10y प्लस x. y की वैल्यू is 5 and x is 8. It is 58. That will be your answer, old and new numbers. Now question number 7. Draw the graph of the following equations. इन equations की हमें graph draw करने हैं. Identify their slopes. Slope की वैल्यू find out करनी है. Y intercept find out करना है. Also find the coordinates of the points where these lines cut the y axis. Y axis जहाँ पर कट होता है हमें वो coordinates भी find out करने हैं. So let's do one by one. फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल माइनस 3x प्लस 4. आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है स्लोप. स्लोप की वैल्यू कितनी है? तो देखो इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे y इक्वल mx प्लस c से, तो यहाँ पर m होता है स्लोप. तो m की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो, यहाँ है m और यहाँ है माइनस 3. सो m इज माइनस 3. दैट मीन्स स्लोप इज माइनस 3. Then comes y-intercept. Y-intercept means y एक्सिस पर ये कहाँ कट करेगी लाइन. अब जब y-intercept होगा तो x की वैल्यू 0 होगी. आप देखो अगर ये ग्राफ है, हम इसे कार्टेशियन प्लेन माने, अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वहां पर x की वैल्यू 0 होती है. दैट मीन्स y-intercept यही पॉइंट है. तो y-intercept मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर y की क्या वैल्यू आती है? तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 रख देंगे. y विल बी माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 4, इट विल बी 4. सो y इज 4, 0 एंड 4. ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और अब हमें इसे ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए. एक पॉइंट हमें मिल गया है 0, 4, इससे होकर के ये लाइन जाएगी. एक हम एक और पोजीशन के लिए निकाल लेते हैं. लेट्स से x इक्वल 3, तो y की वैल्यू होगी माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 4, इट विल बी माइनस 9 प्लस 4, इट विल बी माइनस 5. सो द कोऑर्डिनेट इज 3 एंड माइनस 5. अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं. एक है 0, 4 जो कि y इंटरसेप्ट है और एक और पॉइंट है 3 माइनस 5. तो अगर हम इसे 0, 0 माने, सो 0, 4 विल बी दिस वन, इट इज 0, 4 एंड 1 इज 3 माइनस 5. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इस साइड में होगा 3 माइनस 5. दिस इज 3 माइनस 5. इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. इस लाइन का ग्राफ ऐसा आएगा. नाउ पार्ट 2. इक्वेशन है 2y इक्वल 4x प्लस 7. अगर हम इसे y इक्वल mx प्लस c में चेंज करें, उस फॉर्मेट में चेंज करें, तो देखो यहाँ 2y है. अगर हम 2 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो इट विल बी 2y अपॉन 2 और इधर हो जाएगा 4x अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2. क्योंकि हमें y आइसोलेटेड चाहिए तो y की वैल्यू हो जाती है 2x और ये आ जाता है 3.5 या 7 अपॉन 2. अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल mx प्लस c से, जो कि लीनियर इक्वेशन होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हो कि m की वैल्यू है 2 और y इंटरसेप्ट, वो जो c की वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट होता है. दैट मीन्स उस पॉइंट से होकर के, उस वैल्यू से होकर के लाइन पास होगी. तो अब यहाँ से हम स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप विच इज m की वैल्यू हो जाती है 2
और y इंटरसेप्ट होता है जब x की वैल्यू 0 हो। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा वो वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 एंड 3.5। ये कोऑर्डिनेट होगा उसका और उसकी वैल्यू होगी 3.5। बिना ड्रॉ किए हुए भी स्लोप, इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट दोनों सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो केवल इक्वेशन से कंपेयर करके। हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें x की एक और वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें y इंटरसेप्ट मिल गया है, हमें एक और पॉइंट चाहिए क्योंकि ये एक लाइन है। तो x की एक और वैल्यू हम कोई ले लेते हैं, लेट्स से x इक्वल 3, तो उस पर y की वैल्यू क्या होगी, y इज 2x प्लस 3.5। तो x की वैल्यू 3 रिप्लेस कर देंगे, इट विल बी 2 टाइम्स 3 प्लस 3.5, इट इज 6 प्लस 3.5, इट इज 9.5। दैट मीन्स जो एक और कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट 2। कोऑर्डिनेट 2 इज 3 एंड 9.5। कोऑर्डिनेट 1 ये आप y इंटरसेप्ट ले सकते हो 0 एंड 3.5। ये ओरिजिन है 0 0। हमें एक पॉइंट चाहिए 0 3.5, इट इज हियर 0 3.5 and another point is 3 9.5, this point is 3 9.5। हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, this will be the line y equal 2x plus 3.5। now part 3, it is 5y equals 6x minus 10। अगेन हमें y आइसोलेटेड चाहिए कंपेयर करने के लिए, y इक्वल mx प्लस c से। अब यहाँ y के साथ में कोफिशिएंट 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, it will be y equal 6 upon 5x minus 5। अब 6 upon 5 को क्योंकि आपको एक पॉइंट चाहिए तो आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लो, it will be 1.2x minus 5। that is your equation to compare with y equal mx plus c। अब जब कंपेयर करते हैं तो देखो m की वैल्यू यहाँ 1.2 है तो ये हो गया स्लोप, y इंटरसेप्ट दैट इज c द कांस्टेंट तो वो है -5। y एक्सिस पर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, इट इज 0 एंड -5। तो लेट्स से एट x इक्वल 5 हम ले लेते हैं, इससे हमारी इक्वेशन इजी हो जाएगी। y है 6 अपॉन 5x माइनस 5, x की वैल्यू हम 5 यहाँ रख देंगे, इट विल बिकम 6 अपॉन 5 टाइम्स 5 माइनस 5। दिस बिकम्स 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 5 इक्वल्स 1। तो जो कोऑर्डिनेट 2 हमें चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए दैट इज 5 एंड 1। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन दिस इज ओरिजिन, हमें चाहिए 0 -5 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 0 -5। दिस पॉइंट इज 0 -5 और दूसरा पॉइंट हमें चाहिए 5 1, दिस इज 5 1। इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस विल बी लाइक दिस। सो दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज योर लाइन। Now question number 4, 3y equals 6x minus 11। अगेन हम y को आइसोलेट करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, it will become 3y upon 3 6x upon 3 minus 11 upon 3, it will become y equal 2x minus 11 upon 3। 11 upon 3 को भी आप फ्रैक्शन में मत रहने दो, इसे आप डेसिमल के एक प्लेस तक यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में इजीली दिखा सकते हो। इट कैन बी 3.6 क्लोजर टू 3.5। तो ये इक्वेशन हो जाती है। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे y इक्वल mx प्लस c से, तो हमें स्लोप मिल जाएगा। यहाँ m की वैल्यू है 2 तो स्लोप आ जाता है m विच इज 2। y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट हो जाएगा कांस्टेंट विच इज c। सो c वैल्यू इज -3.6, सो दिस वैल्यू इज -3.6। और अगर हम इंटरसेप्ट जहां पर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लें तो इट विल बी 0 एंड -3.6। अब हमें एक और पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हम x की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 2। इक्वेशन है y इक्वल 2x माइनस 3.6, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 माइनस 3.6, इट इज 4 माइनस 3.6, इट इज 0.4। तो कोऑर्डिनेट 2 जो हमें चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए दैट इज 2 एंड 0.4। अब हम पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। 0 0 ये ओरिजिन हो गया है, हमें पॉइंट चाहिए 0 -3.6, so that will be in fourth quadrant, it will be somewhere here 0 and -3.6, and another one is 2 and 0.4, so it will be somewhere here 2 and 0.4। हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
So the line will look like this. अब देखो लास्ट में है, आर एनी ऑफ दीज लाइन्स पैरेलल, क्या इन चारों लाइनों में जो आपने ड्रॉ की है ग्राफ पेपर पर, क्या कोई भी लाइन पैरेलल है? तो देखो लाइन पैरेलल्स कब होते हैं? लाइन्स पैरेलल होते हैं जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं. लाइन्स आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल. दैट मीन्स यहाँ m की वैल्यू अगर सेम होगी तो वहां पर लाइन पैरेलल होगी. तो अब फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल माइनस 3x प्लस 4, यहाँ पर m की वैल्यू है -3. सेकेंड इक्वेशन है 2y इक्वल 4x प्लस 7, यहाँ m की वैल्यू आती है 2. थर्ड इक्वेशन है 5y इक्वल 6x माइनस 10. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ m की वैल्यू आती है 6/5 या 1.2. और फोर्थ इक्वेशन है 3y इक्वल 6x माइनस 11. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इट बिकम्स 2x माइनस 11/3. यहाँ पर m की वैल्यू आती है 2. तो आप देखो यहाँ पर 2 लाइंस हैं, सेकंड और फोर्थ, जिनमें m की वैल्यू 2 है, स्लोप इनके इक्वल है. दैट मीन्स लाइन 2 एंड लाइन 4 आर पैरेलल. ये अगर आप तो ये आप 4 लाइंस जब एक साथ इस पेपर पर ड्रॉ करोगे आप उसे देख पाओगे और आप m को कंपेयर करके भी अपना आंसर दे सकते हो. दैट विल बी योर फाइनल आंसर.